अगर जंग मिसाइलों की जगह फेक न्यूज़, अफवाह और झूठ से लड़ी जाती तो पाकिस्तान भारत से जंग जीत जाता। ये वही पाकिस्तान है जो 1947, 1965, 1971, 1999 में हारा था भारत से। भारत की तरफ से जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को कब्रिस्तान बनाया भारतीय वीर जवानों ने। और अब पाकिस्तान झूठ और अफवाह, फेक न्यूज़ फैलाकर भारत को बदनाम कर रहा है। 7 मई 2025 को भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों रावलपिंडी, बहावलपुर, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, सियालकोट, कोटली, गुलपुर, भिम्मर और सवाई नाला को राख कर दिया। मिराज 2000, तेजस, सुखोई 30, ब्रह्मोस मिसाइल, पिनाका रॉकेट ने पाकिस्तान की धरती को कांपने में मजबूर कर दिया, जिसमें लश्कर, जैश, हिजबुल के ठिकानों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया, निस्तो नाबूद कर दिया। ये 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 की बालाकोट स्ट्राइक से और भी बड़ा हमला था भारत की तरफ से। सटीक था, पिन पॉइंट था और सबसे घातक था। ये बदला पहलगाम में जो हमारे देश की नारियों का सिंदूर छीना गया था, उनका बदला था, उनके आंसुओं का बदला था। भारत ने इस स्ट्राइक में केवल पाकिस्तान के जो आतंकी ठिकाने थे उनको निशाना बनाया था, ना कि उनके नागरिकों को। भारत ने दिखाया कि हम युद्ध नहीं चाहते, पर हम आतंक का खात्मा जरूर चाहते हैं। पाकिस्तान जानता है दोस्तों कि अगर भारत से युद्ध होगा तो सीमा पे हमें हार झेलनी निश्चित है, तो वो वहां तो जीत नहीं सकता। तो वो वॉर रूम, फेक न्यूज़, न्यूज़ रूम, सोशल मीडिया में अफवाह फैला रहा है। फोटोशॉप पिक्चरें, फौज वीडियोस, एआई से बदली हुई आवाज़, पुरानी तस्वीरें, ये दिखाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। और दावा क्या कर रहा है? राफेल गिराया, 2 मिग गिराए। अरे तुमसे तुम्हारी अर्थव्यवस्था नहीं संभाली जा रही है, तुम इतना बड़ा रॉकेट संभाल लोगे? इतना बड़ा राफेल संभाल लोगे? बोलने से पहले 10 बार सोचा करो झूठे लोगों। ये तो हमारी महानता है कि तुमको पूरी तरह से हमने बर्बाद नहीं किया इस ऑपरेशन में, केवल आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। नहीं तो जब हम वहां पहुंच सकते हैं तो वहां भी पहुंच सकते हैं जहां तुम बैठ के ये फेक न्यूज़ चला रहे हो। और तो और दोस्तों, एक बहुत ही अजीब खबर फैलाई जा रही है पाकिस्तान द्वारा कि श्रीनगर का जो एयरबेस है वो उन्होंने पूरा खत्म कर दिया, निस्तो नाबूद कर दिया है। वहां के कुछ झूठे पत्रकार, हामिद मीर जैसे लोग, यमन, सीरिया, गाजा के पुराने वीडियोस चलाकर ये अफवाह फैला रहे हैं कि भारत ने मासूमों की जान ली। पाकिस्तान ने एक फर्जी अशोक कुमार नाम का एक फौजी बनाया जो कि पाकिस्तान का ही एक काजी था। 2016 में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उसको नकारा, कौवे उड़ रहे हैं, मजाक बनाया। वहीं उनका F-16 गिरा, पायलट मरा, इसकी बात छिपाई। अभिनंदन को छोड़ते वक्त बाजवा के पैर कांप रहे थे, कुरैशी गिड़गिड़ा रहे थे कि अभिनंदन को वापस कर दो, नहीं तो भारत 9 बजे हमला कर देगा। ये तो तुम्हारी असलियत है और तुम ये फैला रहे हो कि तुमने भारत को नुकसान पहुंचाया। सपने देखना अच्छी बात होती है बेटे पाकिस्तान, लेकिन दिन में सपने नहीं देखे जाते। और ये पाकिस्तान की दोस्तों फितरत है, हार को स्वीकार ना करना, झूठ फैलाना, मक्कारी करना, धोखेबाजी करना। और ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को बौखला दिया, क्योंकि आधी रात को भारत ने पाकिस्तान के आतंकियों को यहां से 72 हूरों के पास जाने का फरमान जारी कर दिया। तिलमिला गया पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर को दोस्तों 2 नारी शक्तियों ने संभाला, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर वामिका सिंह। सोफिया की रणनीति ने जो 9 ठिकानों पे स्ट्राइक करनी थी उनको चिन्हित किया, मसूद अजहर को रुलाया,
क्योंकि उसी स्ट्राइक में मसूद अजहर के परिवार के 10 और उसके 4 चाहने वालों की भी जान चली गई। अजहर रो रहा था, कह रहा था कि मैं क्यों नहीं मर गया मेरे अपनों के साथ। मसूद अजहर, आज तुमको शायद ये दर्द का एहसास पता चला होगा कि जब किसी का कोई अपना खत्म हो जाता है तो कैसा लगता है, और तुमने तो हमारे हजारों लोगों को उन अपने लोगों से दूर कर दिया है। आज तुम्हें पता चला होगा कि जब ऊपर वाला जस्टिस करता है तो बहुत लेवल जस्टिस करता है। विंग कमांडर वामिका ने मिराज 2000 से 24 सटीक हमले किए। सवाई नाला, मुजफ्फराबाद, सैयदना बिलाल यूके के कैंप राख कर दिए दोस्तों हमारी नारी शक्तियों ने। सोफिया जी ने कहा कि हमने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को केवल निशाना बनाया है, वहां की सेना को या वहां के नागरिकों को नहीं। वहीं वामिका बोली कि हमारे शहीदों का खून व्यर्थ नहीं गया। और इन दो नारी शक्तियों ने दिखाया कि हमारे देश की बेटियां रणचंडी भी हो सकती है। सिंदूर नारी की सुहाग, सम्मान, संकल्प का प्रतीक है। और पहलगांव में इन आतंकियों ने इनके सिंदूर को इनकी मांग से दूर कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर उनका बदला था, रणभूमि का तिलक था, देश के माथे का गौरव था, और ये भारत माता की बेटियों की लालिमा ही थी जिसने दुश्मन को राख कर दिया। शाहरुख खान की मूवी का एक डायलॉग सुना होगा आपने, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो। तो मैं कहना चाहता हूं पाकिस्तान से, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो पाकिस्तान। एक चुटकी सिंदूर ने भारत के माथे पर विजय का तिलक लगाया है। आतंक को ऐसा सबक सिखाया है एक चुटकी सिंदूर ने, जो आतंक के जो आका अभी बचे हैं उनको बहुत कुछ सोचने पे मजबूर करेगा ये एक चुटकी सिंदूर। ये देश दुर्गा और चंडी का है। पाकिस्तान, तुमसे कह रहा हूं मैं, भारत की नारी आंसुओं को शस्त्र बनाती हैं और रणभूमि की प्रहरी बनती हैं। भारत ने पाकिस्तान के 2 कौड़ी के यूट्यूब चैनल बैन किए ताकि उनका कूड़ा हमारे देश में ना आ सके। वहीं रक्षा मंत्रालय ने बोला कि हर ठिकाने के सबूत हैं। अमेरिका ने कहा भारत ठीक कर रहा है, पाकिस्तान रिटेलिएट ना करे। अरे दुनिया जानती है पाकिस्तान कि हाफिज सईद, ओसामा बिन लादेन, मसूद अजहर को तुम दूध पिलाते हो, इन सांपों को, इनको पालते हो, पोसते हो, बड़ा करते हो ताकि ये भारत को डस सकें। लेकिन मेरे बेटे, अब वो समय चला गया। 2 बार घर में घुस के मारा है और 1 बार बाउंड्री पे आके मारा है। तो जब ये कर सकते हैं तो तुम्हारे घर के दरवाजे पर भी आ सकते हैं। और तुम क्या बात करते हो पाकिस्तान, पूरा कर्ज में डूबे हो, IMF से कर्जा मांगते हो, भीख मांगते हो। तुम्हारी सेना आतंकियों को पालती है और तुम फेक न्यूज, गलत वीडियो दिखा के भारत को बदनाम कर रहे हो। अगर तुम्हारे अंदर इतनी भी औकात नहीं है कि भारत से सीधी लड़ाई लड़ सको तो धिक्कार है तुम्हारे वजूद पर। अरे पाकिस्तान, तुम्हारा तो इतिहास ही हार, झूठ और फरेब का है। 65 में लाहौर, 71 में 93,000 सैनिक का समर्पण, 84 में सियाचिन, 99 में कारगिल, 2019 में अभिनंदन चाय, याद है ना? हर बार तुमको ठोका है। और इस बार ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के ठिकानों को राख कर दिया है। पाकिस्तान, सुधर जाओ, वरना अगला वार ऐसा होगा कि तुम झेल नहीं पाओगे। एक चुटकी सिंदूर ने आतंक का खून बहाया है। ये रणचंडी का तिलक है, ये बेटियों का खौफ है जो आतंकी ठिकानों पे बम बरसाती हैं। क्योंकि दोस्तों अब सोच बदल गई है, भारत अब सहता नहीं है, ठोकता है। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान का झूठ बेनकाब किया। सोफिया और वामिका ने नारी शक्ति को एक अलग आयाम दिया। ऑपरेशन विजय भारत के गौरव, सच की गाथा है। और आखिर में पाकिस्तान को मैं कहना चाहता हूं कि भारत हर साजिश तुम्हारी कुचलेगा, हर आतंकी अड्डा तुम्हारा अब इस दुनिया के नक्शे से खत्म किया जाएगा।
मैं फिर जल्दी मिलूँगा आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।